नमस्कार दोस्तों, मैं हुनौद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोल्ट्री फार्मर भाई के बारे में जिन्होंने ओपन फार्मिंग करीब 5 साल ओपन फार्मिंग की, किंतु इन 5 साल में गर्मी के कारण होने वाली मोर्टलिटी से जो है उनको बहुत नुकसान होता था। तो उसके कारण जो उन्होंने ब्रायलर फार्मिंग करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जब ठंड और बरसात में जो है अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता था, किंतु जब कमाने का जब सीजन आता था, जैसे कि गर्मी के समय में तो उस कंडीशन में क्या है, गर्मी से मोर्टालिटी बहुत हो जाती थी। उसके कारण जो है उनका जो है कहीं ना कहीं मन पूरी तरीके से टूट चुका था ब्रायलर फार्मिंग की तरफ से। फिर उन्होंने जो है मेरा वीडियो देखा और उन्होंने देखा कि कम लागत में भी इसी फार्मिंग की जा सकती है और उस इसी फार्मिंग से जो है अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो उन्होंने जो है दोस्तों मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने जो ओपन फार्म है उसको 2 साल के बाद में जो है उन्होंने एसी फार्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद में जो उनका पहला ही बैच जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस का जो है जीसी मेरे हाथ में है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिवनी में बरघाट तहसील के अंतर्गत आता है जो फार्मर भाई का गांव, और फार्मर भाई का नाम है हृदय त्यागी और उनके फार्म का नाम है त्यागी पोल्ट्री फार्म। उनके जो फार्म की जो लंबाई है 160 फीट है और चौड़ाई जो है 30 फीट है। उन्होंने 4 लाइन पानी की लगवा रखी है और 3 लाइन ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन की लगवा रखी है। जैसे कि अभी जो इसी का जो चलन हुआ है उनमें सिमरन कंपनी भी जो है पीछे नहीं है, और हमारे जो इंदौर में ही जो है सिमरन कंपनी का ऑफिस है। एक्चुअली दोस्तों, सिमरन 3 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है सिमरन फार्म, जो पहले हुआ करती थी, जितना उसके बाद में फिर सिमरन एग्रोवेट आई और सिमरन फीड आई। तो मैं अभी जो फार्मर भाई हैं जो हृदय त्यागी जी हैं, वह सिमरन फीड के साथ में जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और सिमरन फीड की जो नई जीसी जो है इसी फार्म को लेकर, जो कंप्लीट इसी फार्म है, जैसे जिनमें फीडिंग लाइन भी हो और द ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग सिस्टम हो और फुली कंप्लीट इसी साइड हो, तो उनको जो है 10 रुपये 25 पैसे जो जीसी दे रही। जैसे कि आईबी कंपनी का भी अपना स्टैंडर्ड है 9 रुपये 90 पैसे जो जीसी देती है फार्मर भाई को, वैसे ही सिमरन कंपनी भी 10 रुपये 25 पैसे जीसी दे रही है। ठीक है, तो उन्होंने सिमरन कंपनी के साथ में जो है जुड़कर और चिक्स प्लेसमेंट किया और वो जो परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस की जीसी मेरे हाथ में है। दोस्तों, इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो फार्मर भाई मतलब कमेंट करते हैं कि ये गलत है, गलत जानकारियां हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आप मुझे मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करें और मैं आपको जो फार्मर भाई की जीसी आपको सेंड कर दूंगा कि आप ये जीसी देख लो। ताकि दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये होता है कि सही जानकारी देना, ठीक है। और इस वीडियो में भी मैं ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई किसी फार्मर भाई के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्रायलर फार्मिंग से प्रॉफिटेबल व्यवसाय है और इससे पैसा कमाया जा सकता है और फार्मर भाई जुड़कर कमा रहे हैं। और इनमें जो फार्मर भाई का ने जो शेड बनाया त्यागी जी ने, उस शेड की ये खासियत ये है कि क्योंकि इससे पहले तक मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उनके फार्म में 4 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, टोटल 24 कूलिंग पैड के लगे हुए हैं और 3 लाइन उनकी फीडिंग लाइन की लगी हुई। तो ये सभी जो सेटअप है पूरा का पूरा जो है सिंगल फेस पे है। मतलब अभी तक जितने भी मैंने इक्विपमेंट दिए इतने बड़े शेड में, मतलब या तो इसी शेड सिंगल फेस था या फिर फीडिंग लाइन सिंगल फेस थी। ऐसा कभी मैंने कॉम्बिनेशन नहीं दिया कि 4 एग्जॉस्ट फैन भी सिंगल फेस के हों और कूलिंग पैड की मोटर भी उसमें सिंगल फेस की और फीडिंग लाइन की मोटर भी सिंगल फेस की हो और वो प्रॉपर तरीके से चले। किंतु दोस्तों, यह मुझे हमारे लिए सबसे सीखने वाला एक बात यह है इस फार्म में कि सब कुछ सिंगल फेस का होने के बाद में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। मतलब तीनों दाने की लाइन एक साथ में भी चला के देखा और एग्जॉस्ट फैन को भी एक साथ में चला के देखा और 4 जितने भी 7 मोटरें हैं एक साथ में चली, जिससे जो है परफॉर्मेंस में कोई इंपैक्ट नहीं गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल फेस की मोटरें जो है यहाँ तक जो है सफिशिएंट, हम एक साथ में 4 या 5 या 6 मोटरें आसानी से हम चला सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे जो डाउट क्लियर हुआ। तो चले दोस्तों, अब हम फार्मर भाई के जीसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ में जो जीसी है वो सिमरन फीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जीसी है और इसका जो हेड ऑफिस है इंदौर में है। आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, जो किसी फार्मर भाई अगर चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपने क्षेत्र में या फिर कंपनी की जीसी कंपनी की पॉलिसी के बारे में जानकारी ले सकता है। ग्रोविंग चार्जेस जो है, आप देखिए दोस्तों, फार्म का नाम है त्यागी पोल्ट्री फार्म, ये उनका मोबाइल नंबर है, सुपरवाइजर का नाम है और जो है सिवनी ब्रांच से है और फार्मर का नाम है हृदय त्यागी और त्यागी पोल्ट्री फार्म। बेच उनका जो पहला ही बेच है, ठीक है। और स्कीम कौन सी स्कीम के अंतर्गत लिया है, इसी सेट स्कीम के अंतर्गत जो है फार्मर भाई को जो है रजिस्टर उन्होंने किया है, ठीक है।
पहला जो है चिक्स उनका कब डला, 12/9/2023 को चिक्स डला और फाइनल लिफ्टिंग कब हुई, 12/11/2023 को फाइनल लिफ्टिंग हुई। ठीक है, और ये चेक डेट हो गया। टोटल जो मीन एज कितनी हुई, 61 डेज मीन एज हो गई, लगभग 2 महीने से ही वो 1 दिन ऊपर हो गया। एवरेज लिफ्टिंग एज मतलब 52 दिन में जो है एवरेज लिफ्टिंग हो गई। एक्चुअली लास्ट में जो वीक बर्ड जो रहते हैं उसके हिसाब से लिफ्टिंग एज जो है 61 डेज हो गई, नहीं तो 52 डेज में जो लिफ्टिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी थी। और ग्रेड अगर हम बोलें तो 350, अगर 300 से ऊपर अगर ये BPA अगर ग्रेड अगर है तो हम इसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो इनका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल बर्ड कितने सेल किए, 7225 बर्ड टोटल सेल किए। टोटल जो वजन गया 24,942 kg 100 ग्राम टोटल वजन गया। एवरेज बॉडी वेट रहा 3.5 किलो 3 किलो 400 ग्राम जो है 450 ग्राम जो है बॉडी वेट रहा एवरेज एक बर्ड का। और डेली जो है वजन गेन किया करीब 65 ग्राम जो है डेली मुर्गियों ने वजन गेन किया। ठीक है, एवरेज सेलिंग रेट मात्र 66 रुपये 44 पैसे जो है एवरेज सेलिंग रेट रहा, जो कि बहुत कम बोल सकते हैं। उसी के कारण जो है इतना लिफ्टिंग जो है लेट हुई। ठीक है, अब FCR अगर देखें तो 1.76 का FCR हुआ फार्मर भाई का, और कंपनी का बोलना था 1.62 का FCR होना चाहिए, किंतु ये रहा एक्चुअल FCR 3.5 किलो बॉडी वेट में, और ये रहा कंपनी का जो डिमांडेड ये 1.62, यह 2 kg बॉडी वेट के लिए FCR कंपनी की डिमांड थी। ठीक है, CFCR रहा 1.43 का CFCR रहा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं। टोटल चिक्स कितने प्लेस हुए, 7,611 चिक्स प्लेस हुए। टोटल चिक्स की कॉस्ट कितनी हुई, 2,43,552 रुपये चिक्स की कॉस्ट हो गई। टोटल मोटलिटी 386 मोटलिटी हुई। मोटलिटी परसेंटेज में 5%। फर्स्ट वीक मोटलिटी 111 1.5% पहले हफ्ते में मोटलिटी, जो कि हम ठीक बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मोटलिटी हो जाती है उसके बाद में फिर आफ्टर 7 डेज 130, आफ्टर 30 डेज 145 मोटलिटी। टोटल दाना खाया 44,300 kg टोटल बर्ड ने दाना खाया, और टोटल फीड की कॉस्ट हुई 44 रुपये प्रति kg के हिसाब से 19,49,200 रुपये का टोटल फीड की कॉस्ट हो गई। मेडिसिन कॉस्ट हो गई 15,765 रुपये की, और मेडिसिन कॉस्ट पर बर्ड अगर देखें तो 2 रुपये आ गया। मतलब वास्तविकता में मेडिसिन कॉस्ट 50 से 60 पैसे के अंतर्गत अगर अंदर रहेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट और भी आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, एडमिन कॉस्ट कंपनी की हो गई 38,055 रुपये। ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट 22,46,572 रुपये ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट आई, और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर प्रति केजी में देखें 90 रुपये 7 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट आई। जबकि स्टैंडर्ड कंपनी का जो डिमांड था कि 92 रुपये में जो है मुझे 2 किलो का मुर्गा तैयार करना चाहिए, किंतु यहाँ पे कंपनी फार्मर भाई का कितना हुआ 90 रुपये में 90 रुपये 7 पैसे में तैयार हो गया। कंपनी का बोलना था 92 रुपये 28 पैसे में जो है प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी होना चाहिए थी। अब कंपनी ने फार्मर भाई को कितने रुपए दिए उसके ऊपर बात करते हैं। कंपनी ने फार्मर भाई को दिए 11 रुपये 36 पैसे जो है फार्मर भाई को कंपनी ने ग्रोविंग चार्जेस के रूप में दिया। उसमें क्या है, स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है कंपनी का रेयरिंग चार्जेस जो है वो 10 रुपये 25 पैसे फुल्ली क्लोज्ड इसी है इसके लिए। और प्रोडक्शन कॉस्ट में जो है जिस प्रकार से यहाँ पे फार्मर भाई ने कम प्रोडक्शन कॉस्ट में मुर्गा तैयार कर दिया, कंपनी ने 1 रुपये 10 पैसे 1 रुपये 11 पैसे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट के इंसेंटिव के रूप में कंपनी ने दिए। तो इस प्रकार से देखें तो प्रति बर्ड जो है रियरिंग चार्जेस 39 रुपये 21 पैसे फार्मर भाई को मिले। तो टोटल फार्मर भाई को कंपनी ने रियरिंग चार्जेस दिए 2,83,342 रुपये जो है फार्मर भाई को कंपनी ने दिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही बैच में 7,000 मुर्गियों में 2,83,000 का जो है पर मतलब उनको जो फार्मर भाई को पैसे बना, तो ये बहुत अच्छा हम रिजल्ट बोल सकते हैं। 7,000 मुर्गियों पे 2,83,000। इनमें दोस्तों एक चीज़ जो है अभी भी इसमें देखिए मात्र 66 रुपये प्रति केजी में जो है बर्ड की टोटल सेलिंग हुई, तो भी फार्मर भाई का करीब 3 लाख रुपए के आसपास पेमेंट बन गया। अगर यहाँ पर रेट इंसेंटिव अगर बढ़ जाता तो आराम से 3.5 लाख रुपए के आसपास जो है फार्मर भाई कंपनी से पैसा ले सकते थे। दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ब्रायलर फार्मिंग से
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ के फार्मिंग की जा सकती है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब दोस्तों जो भी 2,83,432 रुपये जो फार्मर भाई को मिले, इसमें फार्मर भाई को करीब 34,500 रुपये का डीजल लग गया और 15,000 के आसपास जो है इनका डीजल बिजली का बिल आ गया। टोटल बिजली और डीजल में ही 50,000 रुपये के आसपास खर्चा हो गया और इनको 20,000 रुपये की जो है लेबर लगी और चूना और बुरादा मिला के करीब करीब 10,000 रुपये के आसपास इनको खर्चा आ गया। तो इस प्रकार से देखें तो फार्मर भाई को 80,000 रुपये का जो है खर्चा पूरा एक बेच को फार्मिंग करने में लग गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 2,83,000 में से अगर हम 80,000 अगर खर्चा अगर माइनस कर देते हैं तो 2,03,000 रुपये के आसपास फार्मर भाई को प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फार्मर भाई को जो है ब्रायलर फार्मिंग में पहले बेच में बहुत अच्छा जो है उनको रिजल्ट मिला और बहुत अच्छा जो है उनका पैसा बना। दोस्तों इनमें लास्ट में जो आपको जो है जानने वाली बात यह है कि जितने भी इक्विपमेंट है, फीडिंग लाइन और एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, क्लाइमेट कंट्रोलर और निपल ड्रिंकिंग सिस्टम उन्होंने पोल्ट्री जोन यानी मुझसे ही परचेज़ किया और उनके ही फार्म का जो है मैं पहले बेच का जो है मैं आपको परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी कंपनी के साथ में से किसी भी कंपनी से इक्विपमेंट लें, आपका परफॉर्मेंस आपके फार्मिंग करने के तरीके, फार्म की पैकिंग, फार्म की बायोसिक्योरिटी और जिस कंपनी के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो उस कंपनी के ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस कंपनी के फीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस कंपनी के लिफ्टिंग कब करवा रहे हैं और सुपरविजन और मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो है ब्रायलर फार्मिंग से कितना पैसा कमाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो है आपने बहुत बड़ी कंपनी या फिर वर्ल्ड की टॉप कंपनी का आपने जो इक्विपमेंट लगा दिया और आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको खुद को बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ के काम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आएगा। और आपको एक बात जानने के लिए मैं बता दूं कि ब्रायलर फार्मिंग में सबसे अच्छी ब्रीड जो मानी जाती है वो जाती है कोप 430Y ब्रीड जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। और सिमरन की तीनों जो कंपनियां हैं, सिमरन फार्म, सिमरन फीड, सिमरन एग्रोवेट, तीनों में जो है वही कॉप ब्रीड यूज़ की जाती है। उसके कारण जो है उसका बर्ड जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है और मोर्टलिटी भी कम होती है और एवरेज बॉडी वेट भी अच्छा आता है। तो दोस्तों इस वीडियो से निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी कंपनी के साथ में जुड़कर किसी भी कंपनी के साथ से आप जो है इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ के आप फार्मिंग कर सकते हैं और आप जो है ब्रायलर फार्मिंग से पैसा कमा सकते हैं। और जो फार्मर भाई ओपन फार्मिंग से हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो पूरा समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और ब्रायलर मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।